आदमी से जब छल हो गया, सांस लेना गरल हो गया। उनको इतनी पेंशन मिली, उनका घर महल हो गया। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी झुकता नहीं, कभी हारता नहीं, कभी टूटता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे 100% रिसर्च वाले इस खास शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना है, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा एनालिसिस कर सके। विधायक जी सांसद बन गए हैं, फिर भी विधायकी और सांसदी दोनों का पेंशन पाते हैं। बाप रे बाप, ये तो पेंशन से हमको टेंशन हो गया है। और का सेवा का सर्विस टैक्स चल रहे। विजय जी आ रहे हैं। त्रिवेदी जी, हाँ, अगर आपको कोई दो विकल्प दे, पहला कि 1 दिन की सांसदी और दूसरा 30 साल तक 25,000 रुपये महीने की सरकारी नौकरी, तो आप तपाक से जवाब दोगे भैया हम 1 दिन की सांसदी में ही खुश हैं। और खुश काहे ना हो, हर महीने 20,000 से ज़्यादा की पेंशन, ऊपर से दूसरी तरह की सुख सुविधाएं, परिवार को भी बहुत सारे लाभ, और वहीं सरकारी नौकरी में 30-35 साल दफ्तर में चप्पलें घिसाएं और पाए महज 25,000 रुपये महीना, ऊपर से पेंशन के नाम पर कुछ नहीं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आज रही ते नर ना घनेरे। यानी दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन खुद उस पर अमल करना कठिन। आज के दौर में देश के सियासतदानों और नेता नगरी पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि इनके पास देश के बाकी लोगों को ज्ञान देने के लिए उपदेशों की कमी नहीं है। लेकिन जब बात खुद पर आ जाती है तो सांप सूख जाता है। अभी तो देश की रक्षा करने वाले जवानों की पेंशन इन्हें बोझ लगती है, लेकिन अपनी पोटली पेंशन से भरने में इन्हें कोई गुरेज नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन तो केंद्र सरकार ने 2004 में बंद कर दी, लेकिन मान्य नेताओं की पेंशन बंद होने की बजाय साल दर साल बढ़ती रही। सांसद विधायकों की पेंशन पर सालाना 500 करोड़ से ज्यादा खर्चा होता है। जितनी बार सांसद विधायक बनते हैं, उतनी ज्यादा पेंशन मिलती है। एक बार सांसद निर्वाचित होने पर 20,000 पेंशन फिक्स हो जाती है। दूसरी बार सांसद निर्वाचित होने पर 1,500 की बढ़ोतरी होती है। अगर इस बीच वो विधायक बन जाता है तो विधायक की भी पेंशन का हकदार हो जाता है। यानी साफ है कि मान्य नेताओं को सैनिकों की पेंशन राजकीय कोष पर भार लगती है, लेकिन अपना नाम आते ही वो ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे पेंशन उनकी जागीर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। देश में अग्निपथ योजना के विरोध में एक स्वर यह उठ रहा है कि सेना में पेंशन बंद करने के लिए योजना लाई जा रही है। ऐसे में सवाल है कि सदन वीरों को कब तक मिलेगी पेंशन, ये हमारा महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा सवाल है कि अग्निवीरों की पेंशन बंद और सदन वीरों की का अग्निपथ कब। इतनी सुविधा पाने के बाद भी पेंशन क्यों, ये भी एक सवाल है कि हमारे नेताओं को इतनी सुविधा के बाद भी पेंशन क्यों मिले। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अशोक वाजपेयी साहब, कांग्रेस की पूर्व सांसद सत्या बहन, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्वनी दुबे साहब और वरिष्ठ पत्रकार मधु किश्वर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक वाजपेयी साहब, आपसे बात शुरू करते हैं कि सरकार ने अभी अग्निवीरों की योजना चलाई, तो उसमें कहा गया कि 4 साल के बाद पेंशन उनको नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि 4 साल में कौन सी पेंशन मिलती है, और फिर सरकारी नौकरियों में पेंशन नहीं मिलती है। तो क्या ये सवाल जो जनता उठा रही है, कुछ और लोग उठा रहे हैं कि सांसदों विधायकों को भी पेंशन बंद की जानी चाहिए, ये सवाल आपको कैसा लगता है? क्या महत्वपूर्ण सवाल है ये? नहीं, सवाल ठीक लगता है मुझे, इसमें कोई आपत्ति नहीं जी। आपको लगता है बंद की जानी चाहिए पेंशन? नहीं नहीं, अगर व्यक्तिगत मुझसे पूछेंगे तो मैं इसमें सहमत हूँ जी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी। लंबे राजनीतिक जीवन में
जी कभी किसी व्यक्ति को एक बार दो बार किसी सदन का सदस्य बनने का अवसर मिलता है, जी लेकिन लगातार वो संघर्ष करता है, जनता के बीच काम करता है। जी उसका कई बार ऐसा है कि उसका न तो कोई रोजी रोजगार रह जाता है, जी न तो कोई अपना निजी वो व्यवसाय कर पाता है, जी पूरा समय सामाजिक जीवन में बीतता है। ऐसे व्यक्तियों को भी जीवन यापन का अधिकार होना चाहिए, या अधिकार मिला है। तो मैं समझता हूँ इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप देखें कि पिछले 8 वर्षों से किसी भी पेंशन में, सांसद की किसी पेंशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जी। है। और हमारी सरकार इस बात की बहुत पक्षधर भी नहीं है। न तो सांसदों के वेतन बढ़े हैं और न तो पेंशन बढ़ाने का काम किया गया है। जी लेकिन ये सवाल जरूर है कि सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों को भी कहीं अपना निजी जीवन एक सीमित संसाधनों के बीच जीने का अधिकार हो। जी, सीमित जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। सत्या बहन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, आपको क्या लगता है इस मामले में कि क्या पेंशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए? देखिए ऐसा है, आपने जो सैनिकों से जोड़ा है, मुझे इसमें सख्त आपत्ति है। जी। और सैनिकों को पेंशन बिल्कुल नहीं कम होनी चाहिए, ना उनको बंद होनी चाहिए। सैनिक हमारे देश के रक्षक हैं, उनको पेंशन हर हाथ में मिलनी चाहिए और उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल ये होता है कि सांसदों को पेंशन मिलती है, मिले या ना मिले, ये बात अलग है। पहले बहुत देखिए, हमारे देश की राजनीति बहुत बदल गई, नैतिक मूल्य बहुत बदल गई। आज कितने ही लोग हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ, बहुत सारे लोग हैं केवल धन कमाने के लिए, और बहुत सारे धन बल हैं, बाहुबल से सज्जित हैं, तो उनको ना तो पेंशन की ज़रूरत है ना किसी उसकी ज़रूरत है। लेकिन जो ईमानदारी से पूरा जीवन संघर्ष करते हैं और अपने क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र के लिए समर्पित होते हैं और देश के लिए समर्पित होते हैं, अपने प्रदेश के लिए समर्पित होते हैं और नैतिक मूल्यों के लिए समर्पित होते हैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से, तो उनका जीवन तो बहुत ही संघर्षशील होता है। और ऐसे सांसद जो इतना संघर्ष करके आते हैं, वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, ना परिवार को समय दे पाते हैं, ना कुछ दे पाते हैं। और मैंने देखा कि उनके बच्चे भी सफ़र करते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार पे, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर कोई हमारा हो जाए, पेंशन जो मिलती है, आप कहते हैं मीडिया ने बहुत पहला रखा, इतनी मिलती है, ज़्यादा मिलती है, लेकिन सच देखा जाए तो पेंशन जो न्यूनतम पेंशन आपने बताया है, तो उसमें एक ड्राइवर का और पेट्रोल का भी खर्चा नहीं निकाला जा सकता, जिससे वो क्षेत्र में घूम सके। और सांसद चाहे हारा हुआ हो, चाहे जीता हुआ हो, या फिर पूर्व सांसद हो, रिटायर हुआ, उसे जनता कभी रिटायर नहीं होने देती। जनता की बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं, क्षेत्र में घूमना पड़ता है, जाना पड़ता है। और सच बात यह है कि मैं तो खुद अपने से कहती हूँ कि घर परिवार में अगर किसी रिश्तेदार की शादी ब्याह हो तो हम जाने को अवॉइड करते हैं। लेकिन जो हमारे साथ बंधे हैं, हमारी पार्टी से बंधे हैं, पार्टी ही नहीं किसी भी दल से बंधे हैं, लेकिन हमारे साथ राजनीतिक जीवन में संघर्ष किए हैं, साथ जुड़े हैं, उनके सुख में, दुख में, शादी में, ब्याह में, हर हाल में हमें जाना पड़ता है। तो उसके लिए गाड़ी और हाँ जी हाँ बिल्कुल अपने घर का छोड़ देते हैं। रिश्तेदारी में अगर बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जो हमने घर में अपने सगे संबंधियों की शादियां छोड़ दी, और उसी दिन अगर क्षेत्र में शादियां हुई तो वहाँ जाना पड़ा और सहर्ष गए हैं। घर वालों को तो समझा देते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को जो हमारे साथी है, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ क्षेत्र में जुड़े हैं, उनसे संबंध वो अपेक्षा करते हैं, तो उनकी अपेक्षाओं को हमें पूरा करना पड़ता है। जी अश्विनी जी, आप सुप्रीम कोर्ट में तमाम तरह की लड़ाई लड़ते हैं। पेंशन का मसला आया, अग्निवीरों का मामला आया, दूसरे तरह का आया, सरकार ने बहुत सारे विभागों में भी पेंशन बंद कर दी मोटे तौर पर। तो सांसदों की पेंशन के लिए जैसे सत्या बहन ने भी कहा, अशोक जी ने भी कहा कि भाई उनकी जिम्मेदारियां होती है और वो कभी रिटायर नहीं होते, उनका जनता के साथ जुड़ाव, उनकी जिम्मेदारियां, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। तो फिर इतनी क्या आफत है? विजय जी, जन सेवा करने के लिए बोला किसने? आपने जन सेवा की बात की ना जी। जनप्रतिनिधि जन सेवा की बातें करते नहीं आते जी, और जन सेवा की बात करते हैं तो पेंशन का क्या औचित्य है जी। फिर तो एक समाज सेवी विजय जी भी अपनी तरफ से बहुत बड़ी जन सेवा कर रहे हैं, लोगों की बात आवाज उठा रहे हैं जी।
जनता की बात उठा रहे हैं, जी वो भी तो जन सेवा है। जी मैं भी लोगों के मुकदमे कोर्ट में लड़ रहा हूँ, कई बार फ्री भी लड़ रहा हूँ, कई बार जैसे अभी फ्री बीच का ही मसला चल रहा है अश्विनी उपाध्याय जी की, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में ही, जी तो हम पैसे तो नहीं ले रहे, हम भी जनसेवा एक तरह से कर रहे हैं ना, जी। जनता के पैसे की बात कर रहे हैं, जी तो वो फिर जनता की बात कर रहे हैं, तो जनसेवा की बात अगर है तो फिर पेंशन क्यों? मैं समझता हूँ पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों को पेंशन देने का कोई औचित्य नहीं, जी इसे बंद कर जनता का पैसा बचाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के स्पीकर थे हाशिम जी अब्दुल हलीम, उन्होंने कहा था कि जब लोगों के पास खाने के लिए नहीं है तो क्या जनता के प्रतिनिधि को राजा की तरह रहना चाहिए? आज आप पार्लियामेंट के अंदर चले जाइए, आपको लेक्सस से लेकर BMW के टॉप मोस्ट बियर सीरीज से लेकर के सबसे छोटी गाड़ी वहां फॉर्च्यूनर मिलेगी आपको 46 लाख से 50 लाख के बीच। अच्छा सवाल ये नहीं सर, इतनी है, गाड़ी सवाल इतनी बड़ी गाड़ी के बारे में मैंने सोचा नहीं कभी, आप जिसे छोटी गाड़ी कह रहे हैं। और सवाल यह है कि जब इन सारे जनप्रतिनिधियों के पास तमाम ये सुविधाएं हैं और जन सेवा वो कर रहे हैं, आज आप आंकड़ा उठाइए देश का 98%, मैं पूरे दावे के साथ और बड़ी शिद्दत के साथ और बड़े आदर के साथ कहना चाहूंगा, 98% देश का जनप्रतिनिधि, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे वो जनपद अध्यक्ष हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, राज्यसभा का हो, सबके पास कम से कम 20 करोड़ से 50 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है। 2% की बातों को हम नहीं कहते जो जन सेवा करते हैं। जी सवाल इसलिए है कि 1 अप्रैल 2004 से पेंशन बंद हो गई है, नई पेंशन प्रणाली में बीमा प्रीमियम के सरकारी कर्मचारियों को खुद ही अंशदान करना पड़ रहा जी। है। जितना ज्यादा अंशदान, उतनी रिटायर पर उतनी ज्यादा पेंशन, जी। यानी लंबे समय से पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग उठती जा रही है। सैनिकों को देने के लिए पैसा नहीं है। आम जनता में धारणा बनी है कि चुने हुए जो नेताजी हैं खुद अपने लिए वेतन भत्ते बढ़ा लेते हैं, कर्मचारियों की मांग को अनसुना करते हैं, इक्वल पे, इक्वल वर्क, इक्वल पे नहीं मिलता। तो अब क्या आजीवन पेंशन देना जब आपने जन सेवा चुना तो उचित है? मैं समझता हूं एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते और इस देश का युवा होने के नाते कि वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है विजय जी। मधु किश्वर जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक लंबा उनका करियर रहा है, पॉलिटिकल एक्सपर्टीज भी उनकी बहुत लंबी है, सोशल सर्विस में भी लगातार रही हैं। मधु जी, ये बहस चल रही है, हमारी अशोक जी से बात हुई और सत्या बहन से भी बात हुई, वो कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों की भी अपनी निजी जिंदगी भी है और उसके लिए भी गुजारे के लिए चाहिए होता है, और बहुत सारे सांसद ऐसे हैं, विधायक ऐसे हैं जिनके पास उस तरह का पैसा नहीं होता जिसका जिक्र अश्विनी जी कर रहे हैं। तो क्या उनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? आप म्यूट हैं, शायद अनम्यूट कर लेंगे मधु जी। जी दो बातें। सबसे पहली ये कि जिस व्यक्ति के पास अपना जीवन यापन करने के लिए भी उसके पास साधन नहीं है और वो इतनी भी औकात नहीं या क्षमता रखता या रखती कि वो अपने घर परिवार को पाल सके, ऐसे व्यक्ति को आना ही नहीं चाहिए राजनीति में। क्योंकि राजनीति, अगर आप कहते हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र है, सेवा के लिए आते हैं, तो आपके पास कुछ तो देने को होना चाहिए ना। यहाँ तो लेने आते हैं, क्योंकि ये केवल नहीं है कि तनख्वाह मिलती है और पेंशन मिलती है। इट्स अ फैक्ट, जो पहले मेरे से पहले वक्ता कह रहे थे, मोस्ट पॉलिटिशियंस फ्रॉम द कॉर्पोरेटर टू, फ्रॉम सरपंच टू कॉर्पोरेटर टू जिला परिषद टू MLA MP, वो लूट लाइसेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और एक कॉर्पोरेटर तक मैं जानती हूँ वो भी 50-100 करोड़ बना लेते हैं 5 साल में। ये सही नहीं है कि ये सार्वजनिक सेवा के लिए कोई आता है। दूसरी बात, सिर्फ तनख्वाह, चलिए तनख्वाह जब वो 5 साल है उस वक़्त आप 1 लाख की जगह 5 लाख भी दे दें, परंतु फ्री घर मत दें, फ्री टेलीफोन नहीं, फ्री देश नहीं, आप 10 लाख दे दो, पर ये सरकारी बंगले और सरकारी गाड़ियाँ और सरकारी दिस एंड सरकारी दैट नहीं, जितना मर्जी पैसा दे दो उन 5 साल के लिए, क्योंकि आप और कोई कमाई नहीं कर रहे। उसके बाद आप जब सांसद नहीं रहे या MP नहीं रहे, जो भी नहीं रहे, तो कोई औचित्य ही नहीं है। 5 साल की नौकरी के बाद आजीवन पेंशन कभी दुनिया में सुनी है? और अगर आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप अपनी कमाई कर सको,
अपने घर को यापन कर सको। आप केवल लेने आते हो राजनीति में, और देने को आपके पास कुछ है नहीं। ये सेवा वेवा की जो बात है कि हमारा घर बर्बाद हो जाता है, बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, तो राजनीति के आयाम सुधारिए। ये नहीं होना पड़े कि आपका घर बर्बाद हो गया, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं, आप अगर संयम से समय का इस्तेमाल करें तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त हर शादी ब्याह में आपको जाना है, हर मुंडन में आपको जाना है, और ये उल जलूल के काम हर वक्त करने ही है। ये शादी ब्याह या मुंडन में जाना या इस तरह के हर एक के अपने रिश्तेदार में नहीं जाएंगे पर किसी और के पास, वेयर इज द नीड? सांसद का काम क्या है? सांसद का काम है लेजिस्लेशन का ज्ञान, और पार्लियामेंट में क्या लेजिस्लेशन आती है उसको बारीकी से आंकना, और उस बारीकी से आंक के उस पर विचार विमर्श करना पार्लियामेंट में। हमारे अधिकतर सांसद ये हैं जो पढ़ते भी नहीं है कानून, क्या लाया जा रहा है, कौन सी लेजिस्लेशन लाई जा रही है, उसका भला बुरा क्या है, कुछ पता नहीं, उससे कोई लेन देन नहीं। पार्टी ने कहा वोट करो, वोट कर दिया, बट दे आर सो इल इन्फॉर्म्ड। सो विच मीन्स जो प्राइमरी काम है एक सांसद का वो तो आप करते नहीं। अगर आप लॉ मेकर हम जिसे कहते हैं जी, लॉ मेकर हम कहते हैं उनको, ये लॉ मेकर तो होते ही नहीं है। इनमें से बताइए कितने हैं जो कानून पढ़ते भी हैं, जो आते हैं पार्लियामेंट में। हमारी मधु जी एक चीज में जोड़, मधु जी एक चीज में, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज मोर देन द पेंशंस, ये फ्री बीज का जो ये मुफ्तखोरी, मोदी जी कह रहे रेवड़ियां बांटते हैं, सबसे ज्यादा रेवड़ियां नहीं, इनको तो चॉकलेट और फ्रेंच वाइन और चीज भी मिलता है। और इनके घर में लिटरली बिस्लरी बॉटल्स भी क्रेट के क्रेट रोज जाते हैं फ्री, कोई चीज। लेकिन मधु जी कुछ लोग जनरलाइज करने की बजाय कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आज भी ईमानदारी से कर रहे हैं। आप नहीं मान, ये इतनी चीजें फ्री मिलती है। फर्स्टली घर क्यों मिले? आप बताइए कितने दुनिया के तथाकथित लोकतंत्र हैं जहां सबको फ्री बंगले मिलते हैं? नहीं मिलते हैं जी। कैबिनेट मिनिस्टर्स तक को भी नहीं मिलते हैं अधिकतर देशों में। प्रधानमंत्री का होगा या प्रेसिडेंट का होगा। अपने किराए से अगर ये नॉर्मल लाइफ जिए कि किराए का मकान रह लें, उस 5 साल के लिए ले लें, या हॉस्टल्स बने होने चाहिए मैक्सिमम कि 5 साल के लिए आप इस एमएलए हॉस्टल में या एमपी हॉस्टल में आए। आपको पास जब दिल्ली में है आप रहें तो अपने घर में, और सेशन के लिए यहाँ पे आए। दिल्ली में जिसको या स्टेट कैपिटल में जिसको फ्री बंगला मिल गया, वो ऐसा चिपकू हो जाता है, ऐसी जोंक बन जाता है उस बंगले के साथ, उसकी इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि खुदाई छोड़ दे, वो बंगला छोड़ने को तैयार नहीं। तो वो और मैंने देखा है, बहुत देखा है मैंने, बड़े बड़े दिग्गज लोग जो वैसे करोड़ों रुपए कमाते हैं, लॉयर हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, पर वो लुटियंस बंगले के लिए ईमान धर्म सब कुछ ताक पे रख के कहीं भी कुछ भी कर लेंगे, बस वो लुटियंस बंगला बना रहे। अशोक वाजपेयी खत्म होना जी। इनको 10 लाख दो, 50 लाख दो उन 5 सालों के लिए। मैं कह रही हूँ कुछ भी दे दो, मुफ्तखोरी बंद करो सबसे पहले। वाजपेयी साहब, पेंशन का सवाल नहीं होना चाहिए। जी, आपने मधु जी को भी सुना, अश्वनी जी को भी सुना। जी हाँ, आपकी क्या राय है? आपने सुना, और ये बात तो सच है कि आज जितनी पॉलिटिक्स महंगी हो गई है कि आज तो 50 करोड़ रुपए, मुझे कोई बता रहा था एक मित्र की, 50 करोड़ रुपए में जो टिकट मिलते हैं आप खर्च करने की बात कर रहे हैं। चुनाव कराना तो अलग बात है, और ऐसे लोग हैं जो हारने वाली पार्टी के टिकट भी 10-10 करोड़ रुपए में खरीदा करते हैं। क्या ये ठीक बात है क्या? मुझे पता नहीं। और मधु जी जहाँ लुटियन जोन की बात कर रही थी वहाँ तो मेरा जाना आना होता नहीं है, तो मुझे पता नहीं। बिल्कुल ठीक नहीं है जी जी। नहीं, ये बातें समाज से आप जुड़े हुए हैं, समाज में जो होता है उन सारी चीज़ों से आप भी परिचित हैं जी। ये जो व्यक्तिगत पार्टियां बनी हुई हैं जी, वहाँ टिकट का बाजार भी चलता है, ये सारी चीज़ें किसी से छिपी नहीं हैं जी। लेकिन उसके अलावा राजनीति में कुछ जो सब केवल समाज के लिए काम करने के लिए आते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, उनकी भी संख्या अच्छी खासी है, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता जी। सभी सारे लोग इतने वैभवशाली नहीं हैं जी कि एक बार वो पार्लियामेंट में आने के बाद सारे जीवन, सार्वजनिक जीवन से जुड़ी तमाम जो चीज़ें हैं
उनका निर्वहन कर सकें। जी। तो मैं समझता हूँ उस स्थिति में ऐसे लोगों के लिए पेंशन की आवश्यकता रहती है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि जनप्रतिनिधियों को पद से हटने के बाद पेंशन मिले कि न मिले, इस पर एक जनरल कॉन्सेंसस हो, सभी दलों में चर्चा हो, और मैं समझता हूँ अश्वनी जी और मधु जी इसके लिए प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि हम लोग समाज के ही हिस्सा हैं, समाज से बाहर से नहीं हैं, और समाज के लिए ही काम करने का काम करते हैं। अधिकांश राजनीति में जो लोग आए हैं सामाजिक सरोकारों से जुड़े होते हैं और पूरे लंबे जीवन के सार्वजनिक जीवन में संघर्ष करते हुए कभी ये मुकाम हासिल होता है। और बहुत सारे ऐसे अभागे लोग होते हैं जो पूरे जीवन संघर्ष करते हैं लेकिन नहीं बन किसी सदन के सदस्य नहीं हो पाते हैं और निराशा में ही उनका जीवन बीतता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सारे लोगों को एक छड़ी से नहीं निहाका जा सकता है जी। लेकिन इस पर सम्यक विचार की आवश्यकता है। पेंशन हमारे जीवन यापन के लिए, कि जो सार्वजनिक जीवन से किसी पद से रहते हुए जिस तरह के उसके संपर्क सरोकार जनता का आवागमन बढ़ता है, उसके बाद उसको कैसे जोड़ा जाए, कैसे किया जाए, तो उसके लिए पेंशन एक, और कितनी पेंशन, वो पेंशन इतनी नहीं जैसा कि अभी सत्या बहन जी ने कहा कि केवल ड्राइवर और गाड़ी का खर्चा उससे नहीं निकल सकता, लेकिन केवल उन लोगों को न देखा जाए जिनके पास महंगी महंगी लेक्सस और कौन कौन गाड़ियों का जिक्र किया है अश्वनी जी ने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सार्वजनिक जीवन की उस शुचिता के साथ भी रहना चाहते हैं। तो दोनों की दृष्टि रख करके ही इस पर विचार करने की आवश्यकता है। पेंशन सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों को, ताकि निष्ठापूर्वक ईमानदारी से काम कर सकें और लोगों से जुड़े रह सकें, इसलिए पेंशन की व्यवस्था की गई है और बहुत सोच विचार के पेंशन की व्यवस्था की गई। इस पर सभी दलों ने सम्यक रूप से विचार किया, तब उसके बाद इन विधानसभाओं में या राज्य सांसदों को पेंशन देने की बात की गई। सत्या बहन, आपका भी कमेंट में चाहता हूँ। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि अब बहुत मूल्य बदल गए हैं। मैंने पहले ही कहा कि अभी बहुत ईमानदारी से काम करने वालों के लिए भी बहुत बुरा भला कहा जाता है कि पेंशन लेते हैं और ये कुछ करते नहीं। लेकिन हमारा जो राजनीति में आया है, सांसद बना है, विधायक बना है या नहीं भी, जो सामाजिक या राजनीतिक कार्यकर्ता है, उसकी सामाजिक जिम्मेदारियों से वो अलग नहीं हट सकता, ना उसे कोई जनता हटने देती है। एक मैं आपको वाकया सुनाती हूँ, कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले की बात है। अगर आपको याद होगा, मीडिया वालों को तो ज़रूर याद रखना चाहिए कि कांग्रेस के एक पूर्व सांसद बहुत ही गुर्बत अवस्था में, उनके लड़कियां थी, लड़का कोई था नहीं और उसमें शादी भी नहीं हुई थी, और वो पटना के रेलवे स्टेशन पर अखबार और पुरानी किताबें बेच के अपना जीवन यापन करती थी। क्या ऐसे लोगों को, और बड़ी बड़ी गाड़ियां, फॉर्च्यूनर, बड़ी बड़ी, एक गाड़ी नहीं, जो गाड़ियों का काफिला लेने वाले को, सबको एक ही तराजू से नहीं तौला जा सकता और सबको एक तराजू से तोलना बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। और देखिए ज़रूरतें हैं उनके लिए तो, और ये कोई व्यवस्था अभी ऐसी नहीं है। दूसरे देशों में, अमेरिका में और इंग्लैंड में ऐसे देश हैं जहां आपको स्टडी करनी चाहिए। वहाँ सांसदों को अलग से स्टाफ मिलता है, अलग से उनको सरकारी गाड़ियाँ मिलती हैं, अलग से सब कुछ मिलता है। हमें तो कोई गाड़ी नहीं मिलती थी। जब हम सांसद थे तो हम ट्रेन से जाते थे अपने क्षेत्र में और वहाँ सरकारी एक गाड़ी आती थी, उससे पूरा क्षेत्र घूमते थे और फिर ट्रेन में बैठ के फिर आ जाते थे। हमारे पास कोई ऐसी गाड़ियाँ तो नहीं होती थी। आजकल जिस तरह आप आजकल के लोगों के साथ तुलना कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आजकल तो 20-20, 25-25 गाड़ियों का काफिला लेके जो सांसद नहीं है, जो विधायक नहीं है, जो नेता उनके चमचे हैं या नेता बनने की लाइन में है, उन लेके घूमते हैं, तो उससे बड़ा ही नैतिक मूल्य गिर चुके हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है सत्या बहन। अब हर एक को सबको एक जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा हो गया है जो पूरी स्थिति को, पूरे समाज को बदनाम कर रहा है, ऐसा भी कहा जा सकता है। इसका रहे हो विनोद, अपने विधायक जी सांसद बन गए हैं, फिर भी विधायकी और सांसदी दोनों का पेंशन पाते हैं। बाप रे बाप, ये तो पेंशन से हमको टेंशन हो गया है। और का सेवा का सर्विस टैक्स चल रहे, विजय जी आ रहे हैं। त्रिवेदी जी? हाँ। आम आदमी अक्सर सोचता है कि 5 साल में नेताओं की संपत्ति में जो जादुई उछाल आता है, काश वैसी ही कोई तरकीब आम जनता की कमाई को बढ़ाने का मिल जाए तो इस देश में कोई गरीब नहीं रहेगा।
लेकिन आम जनता को जहां 35-40 साल की नौकरी के बाद भी पेंशन नहीं मिल रही, वहीं नेताओं को एक दिन की सांसदी या विधायकी के बाद भी लॉटरी लग जाती है। और तो और अगर दोनों ही बन गए तो सोने पर सुहागा। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आम आदमी और नेताओं के बीच की खाई क्या है। आम आदमी को जहां कमाई पर टैक्स, रिटायरमेंट के बाद पेंशन की टेंशन रहती है, तो वहीं माननीयों को टैक्स जनता के पैसे से और पेंशन कई कार्यकाल का। आम आदमी के घर में अगर कार है तो उसका राशन कार्ड समाप्त, लेकिन नेता बड़ी एसयूवी में भी चले जाएं तो पेंशन, भत्ता और सुख सुविधा पाते हैं। आम आदमी के घर में अगर एसी लगा है तो राशन कार्ड खत्म। नेता के घर कई एसी होते हैं, फिर भी सारा खर्चा जनता की जेब से जाता है। हमारे खास मेहमान अभी जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले बात करते हैं कि जनता की कि क्या बंद होनी चाहिए एमएलए एमपी की पेंशन। इसे लेकर हमने आम लोगों की राय जानने की भी कोशिश की। आखिर देश की जनता का क्या कहना है, देखिए जन का मन। पर रोकथाम लगानी चाहिए, इसको बंद होना चाहिए। इसलिए कि जब आते हैं गांव में हम लोग के पास वोट मांगने, तो जनसेवक बन के आते हैं कि हम जनसेवा करेंगे, और जनसेवक को पेंशन की क्या आवश्यकता। जो एमएलए को एक बार पेंशन मिलती है वो तो ठीक है, लेकिन जब एमएलए दोबारा जीतते हैं, तीसरी बार जीतते हैं, और जब वो लगातार जीतते हैं, वो पेंशन बार बार जब ऐड होती जाती है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो उससे क्या होता है कि एक ही आदमी को 3-3 एमएलए के बेनिफिट मिल रहे हैं और जनता उससे वो बेनिफिट नहीं ले पा रही। तो ऐसी स्थिति में ये जो बार बार पेंशन ऐड हो जाती है जीतने पे, वो बंद होनी चाहिए। एक पेंशन मिलनी चाहिए और एक सैलरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इससे सरकार पे अत्यधिक लोड पड़ रहा है। आदमी कैसा है, काबिल है कि नहीं काबिल है। एक बार एमपी या एमएलए बन जाता है और जीवन भर उसकी पेंशन की सुविधाओं का उपयोग करता है, जिससे गवर्नमेंट पे ये हमारे सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मधु जी, आपके पास आऊँ, लेकिन अशोक वाजपेयी साहब को जाना है, उनकी व्यस्तता है, तो सबसे पहले उनका मैं वक्त लेना चाहता हूँ। वाजपेयी जी, आपने जनता का मन भी देख रहे हैं, लोगों की राय भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या है। अश्विनी जी और मधु जी ने जो कहा, ये मेरे हिसाब से तो ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है। जैसी आज की राजनीति हो रही है, उसमें जितनी गाड़ियाँ, जितना पैसा, जितना चुनाव में खर्चा होता है, उसमें पेंशन लेना नहीं लेने का कोई मायने नहीं है। लेकिन ये भी बात ठीक है कि बहुत से ईमानदार लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सत्यनिष्ठा के साथ ईमानदारी से या जनसेवा में लगे हुए हैं। इन दोनों के बीच में कोई रास्ता हो सकता है, आपको लगता है ऐसा, या आप गेहूं के साथ घुन पीस रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में जनमत सबसे महत्वपूर्ण होता है जी। लेकिन जहाँ तक सवाल है पेंशन का, पेंशन समाज के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों, काम करने वाले लोगों, जब सेवा से निवृत्ति के बाद उनको पेंशन की व्यवस्था की गई, जनप्रतिनिधियों से भी अपेक्षा की गई है कि वो ईमानदारी और निष्ठा के साथ जनता की सेवा करेंगे, काम करेंगे जी। और जब उन्हें अवकाश ग्रहण करेंगे जनता के बीच किसी तरीके से, चाहे आयु के कारण या जनता की स्वीकार्यता कम होगी, तो ऐसे लोगों को भी जीवन निर्वाहन के लिए पेंशन देने की व्यवस्था की गई है। अब इसमें डिस्क्रिमिनेशन कैसे करेंगे जी। ये अलग अलग, आप सारे लोगों के एक पैमाने से नहीं नाप सकते। राजनीति में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मैं समझता हूँ जो विशुद्ध रूप से राजनीति सेवा की भाव से आए और उसी भाव से राजनीति कर रहे हैं। न उनके पास वो सारी व्यवस्थाएं हैं, न वो चमक दमक है जैसी आप तुलना कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हमारे मित्रों ने की है जी। तो उनके साथ कैसे इस तरह का अन्याय करेंगे, वो लोग कैसे सामाजिक जीवन में काम कर सकेंगे। और लोकतंत्र में तो एक मामूली से आदमी, सामान्य व्यक्ति को भी, हमारी द्रौपदी मुर्मू जैसी व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति बनने का अवसर मिल सकता है। एक सामान्य जीवन का व्यक्ति भी लोकतंत्र की ऊंचाइयों तक जा सकता है। तो कहीं कम से कम उसके जीवन में जब वो पद से मुक्त होता है तो कैसे जीवन यापन करे, इसकी चिंता भी समाज को करनी होगी। मैं समझता हूँ इन सारे विषयों पर सम्यक विचार करने की आवश्यकता है। वैसे जनता का मन है, जनता के ही एक्सचेकर से पैसा आता है, उसी से चाहे हमारी पेंशन हो या राजकीय कर्मचारियों की पेंशन हो या दूसरी सेवाओं की पेंशन हो, और जनता के टैक्स पेयर से ही के उससे निकलती है। लेकिन ये सामाजिक दायित्व हैं, और मैं आज नहीं, केवल मेरे यहाँ नहीं, सारी दुनिया को अगर आप देखें तो सारे सब समाज में इस तरह के दायित्वों का निर्वहन समाज करने का काम करता है और अपने एक्सचेकर से ही उनका भुगतान करता है। तो मैं समझता हूँ इसको अलग करके देखा जाना बहुत उचित नहीं होगा। आलोचना के लिए हम किसी की भी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के जीवन के संघर्ष को,
उनके जीवन की अनिश्चितता को, उनके जीवन के उतार चढ़ाव को, उनके सामने जो तमाम सामाजिक चुनौतियां रहती हैं, सामाजिक दायित्वों का जो निर्वहन करते हैं, इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम जनता के एक्सचेकर का दुरुपयोग कर रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोग, राजनीति में काम करने वाले लोग, विभिन्न धारा सभाओं में काम करने वाले लोगों को भी जीवन में सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि राजनीति में पवित्रता आए, राजनीति में लोग शुचिता के साथ काम करें, तो ये जिम्मेदारी समाज को निर्वहन करनी होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी साहब, आपने वक्त निकाला इतनी व्यस्तता के बावजूद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी जी, जो बात वाजपेयी साहब ने कही कि शुचिता के लिए, राजनीति में शुचिता के लिए भी जरूरी है, और दूसरा जो आदमी समाज के लिए पूरी जिंदगी लगा दे, क्या उसकी पेंशन के लिए इतनी बहस होनी चाहिए? मैं वाजपेयी साहब चूंकि जनप्रतिनिधि उनके सामने ही जवाब देना चाह रहा था, लेकिन उनको आपने इजाजत दे दी जाने की। सैलरी पेंशन का आकर्षण है विजय जी, तो जनसेवा कैसी जी? नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी, सैलरी का आकर्षण होता है। लोग ज्यादा पैसे के लिए एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं। नेताओं की बात अलग है, ये मिल फैक्ट्री कंपनी के कर्मचारी नहीं होते, वे जनसेवा की दुहाई देकर सार्वजनिक क्षेत्र में जीवन बिताने राजनीति करने आते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से लेकर कई ऐसे नेताओं के उदाहरण हैं, जब रिटायर हुए उनके पास कमाई गई कोई दौलत नहीं थी, अकाउंट भी खाली था, क्योंकि वो नैरेटिव सर्च करने के लिए जनसेवा नहीं करते। नंबर 1। मेरा दूसरा पॉइंट, अशोक वाजपेयी जी चले गए, परंतु मैं यह कहना चाहूंगा कि सैलरी और पेंशन के लिए कोई कानून तो होना चाहिए जी। अगर आप अभी ग्राफिक्स बड़े बड़े सेंटिमेंटल इमोशनल वीडियो आप दिखा रहे हैं सैनिकों का, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं आउटसाइड एनिमीज से, उनके लिए कानून है। और समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 कहता है और अनुच्छेद 106 है, वो भी कहता है कि आपको, हर व्यक्ति को इक्वल राइट जीने का अधिकार है। तो क्या संसद को ये अधिकार है कि वो बिना नियम बनाए सांसदों को पेंशन सुविधाएं दी? जी। 82% सांसद करोड़पति हैं। गरीब करदाताओं के, हमारे आपके जैसे गरीब करदाता के ऊपर सांसदों और उनके परिवार को पेंशन राशि देने का बोझ नहीं डाला जा सकता जी। और पूर्व में ये नियम था विजय जी, मैं 30 सेकंड लूंगा, मधु जी ज्यादा एनलाइटन करेंगी। पहले नियम था कि पूर्व सांसद पेंशन के योग्य वही माना जाएगा जिसने बतौर सांसद 4 साल का कार्यकाल पूरा किया हो, मिनिमम 4 इयर्स का काम। 2004 में जो उस समय की सरकार थी, उसमें संशोधन करने के लिए प्रावधान कर दिया कि यदि कोई एक दिन के लिए भी सांसद बनेगा तो पेंशन का अधिकार होगा। अब एक बात और, जिस देश में प्रति व्यक्ति आय 10,534 रुपए से भी कम हो, और जिस देश में आज भी बड़ी संख्या में लोगों को 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो पाती हो, उस देश के जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए, और जनता का चुने प्रतिनिधि किस तरह से संसाधनों का दुरुपयोग करने में रत हैं, किससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि संसद भवन में किया जाता है, सेशन चलेगा, बिजनेस चलेगा हाउस का, और वो एडजर्न हो जाता है। वहां पर क्या नीतियां बनाने की जरूरत नहीं है? सिर्फ नीतियां ये बनाने की जरूरत है कि डबल पेंशन मिल जाए, और लोकसभा राज्यसभा दोनों में देखिए, और ये जो मल्टीपल पेंशन है, ये कौन से नियम के तहत है जी? और पूर्व सांसद तो ताजीवन पेंशन वाली सुविधाएं भोगते ही हैं, उनके स्वर्गारोहण के बाद उनके पत्नी या पति भी ताजीवन आधी राशि का उपयोग करते हैं जी। मैं समझना चाहता हूं कि अगर देश में इस तरह से संसाधनों का, किसका संसाधन, हमारा आपका, उसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें, वो भी बिना नियम बनाए जी, तो आप ये बताइए विजय जी, और 10 सेकेंड, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, जब प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था हर एक सांसद को एक गांव को मॉडल विलेज एक कार्यकाल में डेवलप करना है जी। सांसद ग्राम योजना बनाई थी उन्होंने। क्या आज हम उस पर चर्चा कर सकते हैं जी? आप तो इतने बड़े और इतने सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, आप पार्लियामेंट भी कवर कर चुके हैं, आज जाइए ना पार्लियामेंट में, दुनिया की कौन सी ऐसी महंगी कार नहीं है जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं है जी। वो जनप्रतिनिधि, जन सेवा और चुनावों में बेतहाशा खर्च, क्या गरीब इंसान, मेरे जैसा, आपके जैसा कॉमन मैन चुनाव लड़ सकता है जी? पार्टी फंड से चुनाव लड़कर संसद विधानसभा वालों की संख्या कितनी है? उतनों की है जितनी आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं, उतनों की है जितनी आदरणीय राष्ट्रपति जी आज है, माने नंबर 1। उसके अलावा ऐसे लोगों की संख्या बता दीजिए विजय जी। मैं तो एक आम आदमी हूं, कॉमन मैन। ठीक है मधु जी, अश्विनी जी ने बड़े विस्तार से इस बात पर चर्चा की। मैं एक और चीज समझना चाहता हूं कि क्या हमें
पेंशन और इसके अलावा इस पर भी डिबेट करनी चाहिए कि जो उनका काम है जिस पर आप इशारा कर रही थी वो काम नहीं हो रहा, क्या उसके लिए भी कोई कानून होना चाहिए? आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, आप अखबार में रही हैं, आपने यदि अखबार ठीक से नहीं निकाला या छोड़ दिया तो क्या उसका पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि संसद की कार्रवाई रोज एडजॉर्न हो रही है, रोज काम नहीं हो रहा। इसका दूसरा हिस्सा भी है कि सरकार के जो लोग हैं वो बैठकर बिल्स को बिना डिबेट के पास कर रहे हैं, तो वो तो और भी गंभीर मसला है मैं समझता हूँ। तो क्या इस सब पर पहले ज़्यादा डिबेट की ज़रूरत है या पेंशन 25,000 रुपये ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है? देखिए, दो बातें। सबसे पहले तो कि अधिकतर जो सांसद पहुंचे हैं जी, पहुंचे जा रहे हैं, 50 के दशक की बात और है जी, उस समय हमारे पास सही में ज्ञानी, पढ़े लिखे और सूझबूझ वाले बहुत हमारे एमपीज होते थे, उनको मार्जिनलाइज करा गया। अभी जो किस्म के सांसद बन के आ रहे हैं वो क्या वाकई ही कानून पढ़ के समझने की क्षमता भी रखते हैं? बहुत कम है उनके, जी, बहुत कम है। नंबर 2, जो पार्टीज का कल्चर बन गया है कि वे पाया अपने वोट तो करना ही है पार्टी के फेवर में, अगर आप ऑपोजिशन में है तो उसको विरोध करना ही है, चाहे अच्छे से अच्छा कानून हो या बुरे से बुरा कानून हो। आपने विचार मंथन तो करना सीखा ही नहीं, और जो पार्टी पॉलिटिक्स है ये गैंग वॉरफेयर में बदल चुकी है। इसलिए आप देखेंगे जनता जरा भी सम्मान नहीं करती। हाँ, चमचागिरी और एड़िया रगड़ लेंगे किसी न किसी पॉलिटिशियन से अगर कोई फेवर चाहिए, जैसे पॉलिटिशियन नेताओं के आगे, बड़े नेताओं के आगे एड़ियाँ रगड़ के पहुंच जाते हैं टिकट लेने। पर जिस माहौल में आज लाखों रुपया दे के टिकट खरीदा जा रहा है, तो ये निरीह प्राणी बन के हम गरीब हैं, हम सेवा चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो तो है नहीं पार्टी में कोई ऐसा कल्चर। नंबर 2, सेवा आपको किसने कहा है? आपके ऊपर सेवा का भार ठोका किसने? आपके ऊपर भार है केवल और केवल लेजिस्लेशन का। यू आर लेजिस्लेटर्स। अधिकतर सांसद तो ये समझते भी नहीं कि उनका बुनियादी काम क्या है, और इसीलिए जाते फिरते मुंडनों में, पार्टीज में, बर्थडे में, शादी में, ब्याह में अपनी शक्ल दिखाने, फोटो खिंचवाने। लेकिन जनता की सेवा नहीं करेंगे मधु जी तो फिर तो नंबर ही नहीं आएगा उनका। आई एम सॉरी, इसमें कोई किसी की सेवा नहीं है कि मुंह दिखाई कर ली शादी में जाके, उसमें कोई किसी की सेवा नहीं होती। कि चमचागिरी का माहौल बढ़ता है। आप कृपया मत जाइए, क्योंकि आपके आसपास केवल चमचे ही आएंगे ही करते हुए। कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग व्यक्ति नहीं आता उस वक्त अपनी फोटो खिंचवाने। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस, पहले जो आपका काम है उसकी आपके पास क्षमता है या पहचान है या उसको करने का माहौल भी है आपकी पार्टी में। क्या आप अपनी पार्टी में इस बात पर लड़ भिड़ रहते हैं कि आप हमें अपने दिमाग से सोच के हर कानून पर विमर्श करने दीजिए? आज तक एक सांसद बताइए जिसने कहा हो कि इस तरह व्हिप डालने की बजाय मुझे देखने तो दीजिए कि कौन सा बिल आया, चाहे वो प्राइवेट मेंबर, चाहे वो रूलिंग पार्टी का, उसमें क्या अच्छी बात है। तो मैं, अगर अच्छी बात है और मेरे को विवेक मेरा कहता है तो मैं उसके फेवर में वोट कर दूँ। ये किसने कहा है कि ऑपोजिशन का मतलब है बिना दिमाग सोचे अपोज करना है, और रूलिंग पार्टी का मतलब है बिना दिमाग इस्तेमाल किए वोट करना उस कानून के लिए? ये मूर्खता कहाँ से आई हमारे राजनीति में? ये राजनीति में अगर नहीं हटेगी तो हमारी राजनीति सुधर नहीं सकती। नंबर 2, जो मेरा सबसे बड़ा इन सब प्राणियों से निवेदन है कि आज आपकी रेलेवेंस आपको जबरन बनानी पड़ती है शादी ब्याह में जाके, नॉट बिकॉज यू रियली आर डूइंग एनी मीनिंगफुल वर्क। और जो काम आपका है नहीं, नाली खुड़ंजा, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है, ये बनवा दो, वो बनवा दो, या किसी के बच्चे को एडमिशन करा दो, या ये करवा दो। यू आर डोलिंग आउट फेवर्स एंड टेकिंग फेवर्स। मुझे पेट्रोल पंप मिल जाए, मुझे यहाँ ज़मीन मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। दे यूज़ इट लाइक अ लूट लाइसेंस। और फाइनली आई रियली बिलीव, अब जैसे मैं भी समाज सेवा करना चाहती थी, देश सेवा, मैंने टीचिंग प्रोफेशन इसीलिए चुना कि टीचिंग के साथ साथ मैं बिना एक पैसे की निर्भरता के
आजीवन देश के लिए काम कर सकती हूँ। और इसलिए मैंने पत्रकारिता से नहीं, मैंने प्रोफेसरी से अपनी जीविका चलाई है। और मेरी जो मानुष के साथ पत्रकारिता थी, एक पैसा नहीं लिया, लाखों रुपया दिया अपनी तनख्वाह से उसको। आपके पास सामाजिक जीवन में आने के लिए मैंने कम से कम जो प्रण लिया था, मुझे लगता है ये अकल का प्रण था कि सामाजिक जीवन में आने के लिए आपको एक पैसा भी अपनी जेब में डालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको समाज को कुछ देने को है तो आप समाज में आइए सामाजिक कार्यकर्ता बनने के लिए। अगर लेने की आपकी दरकार इतनी है कि आप अपनी कमाई की भी क्षमता नहीं रखते। अब हमारे वकील भाई बैठे हैं, कमाई भी कर रहे हैं, और इनके जो अच्छे अगर केस कोई होता है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो मैं भी, मुझे विश्वास है, जा सकती हूँ कि भाई ये प्रो बोनो करो। उसको कहते हैं समाज सेवा। समाज सेवा काहे क्यों हुई कि आप अगर गांव में भी जाना है तो आपको भत्ता मिलेगा तब आप जाओगे, ड्राइवर मिलेगा ये जाओगे, अपनी इतनी हैसियत। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि सबके पास गाड़ियां हों। देखिए, अगर मान लीजिए आप विधायक बनने से पहले किसानी करते थे तो वापस किसानी में जाइए। अगर आप चाय की दुकान लगाते थे तो आप वहां जाइए। अगर आपका बिजनेस था या लीगल प्रैक्टिस थी तो वहां जाइए, उसमें उस काम को कीजिए, रहिए, उसमें संतुष्ट रहिए। ये जो चस्के पड़ जाते हैं ना कि लुटियंस दिल्ली में रहना है या सिविल लाइंस में रहना है, स्टेट कैपिटल में रहना है, बंगले में रहना है, लोग हमारे घर के आगे लाइनें लगा के खड़े हों। प्रॉब्लम ये है कि अधिकतर सांसदों को खाना हजम नहीं होता जब तक लाइन न लगी हो इनके घर के पास, 50 लोग ना आए हाथ जोड़े हुए। डोंट डू दिस, इट्स नॉट नीडेड, इट्स नॉट योर ब्लडी जॉब, डोंट डू इट। आप वो करिए जिसकी हम उम्मीद करते हैं। ये ऊल जलूल कानून इस देश में बन रहे हैं जिनकी शेल्फ लाइफ इतनी शॉर्ट है कि बनते बाद में है और उनके दुरुपयोग पहला इस्तेमाल हो जाता है। कोई तहजीब ही नहीं है कानून बनाने की। जो मकौले बना गए या इंडियन पीनल कोड, वो आज भी थोड़ा बहुत फिर भी काम कर रहा है। एक कानून बताइए जो हमारे बाद में 1947 बाद में बना हो, जो तहजीब का ऐसा हो कि 100 साल तक चले और उसकी रेलेवेंस बनी रहे और मिसयूज ना हो। सत्या बहन जी, कानूनों का अब्यूज ना हो। सत्या बहन, मधु जी ने बहुत दो टूक बात की है। मधु जी ने दो टूक बात की है कि सांसदों का काम है लॉ मेकिंग का, कानून बनाने का, संसद में उन चीज़ों को आगे बढ़ाने का। उस काम के अलावा सांसद सब काम कर रहे हैं और फिर उसके बाद ये उम्मीद करते हैं कि उसे जनसेवा का नाम दिया जाए। देखिए, ऐसा है हमारे ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोग जनता से चुन के आते हैं और जनता के प्रति भी उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं, उनसे वो मुक्त बोल नहीं सकते। हमारे संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, जिसको जो चाहे सो बोलता रहे, इसमें क्या होता है? बोलने में कोई प्रतिबंध थोड़ा ही है। जो कुछ भी बोलता रहो, किसी के ऊपर आक्रमण करते रहो। मैं तो कहती हूँ कि जिनके पास अभी किसी ने, हमारे सम्मानित वक्ता ने कहा कि करोड़ों रुपए, करोड़ों की बात मैं नहीं कहती, अरबों रुपए जिनके पास है उसके लिए पेंशन की कोई महत्व नहीं होता है। इस पेंशन तो उनके लिए ऊँट के मुंह में जीरा है। लेकिन ये बात अवश्य है कि जो सांसद या विधायक या राजनेता रह चुके होते हैं, अगर उन्हें सही मायने में अपने क्षेत्र की, देश की और जनता की समस्याओं को जाके देखना, और सरकार को अभी कोई वो नहीं मिलता है ना, तो जो महंगाई भत्ता वगैरह पेंशन में कुछ नहीं मिलता, लेकिन उनकी समस्याओं को देखना तो उनका नैतिक धर्म बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ जाएं, कहाँ सूखा पड़ा है, कौन बीमार है, कहाँ वर्षा आ गई है, तो कहाँ क्या हो गया, तो वहाँ तो जाते ही है और जाना चाहिए। जो नहीं जाते हैं वो मैं समझती हूँ कि वो उनके लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। लेकिन जो आक्रमण कर रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो अपना अपना नजरिया है, जिसका जो नजरिया है तो बोलता रहे, उसमें क्या किसी का बोलने में कुछ खर्चा थोड़ी। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्या जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सत्या जी आपका भी शुक्रिया। मधुकेश्वर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अशोक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े, उन सब का शुक्रिया कि आप सब लोगों ने वक्त निकाला और इस पर चर्चा की। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या एमएलए एमपीज की पेंशन बंद होनी चाहिए। इस पर हमें आप लोगों की राय मिली है और 98% 98% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 2% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। यानी 98% लोग, करीब करीब
चाहते हैं कि विधायकों की और एमपीज की पेंशन बंद होनी चाहिए। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता का मन सुना और अब आखिर में मेरी बात, छोटी सी बात, यानी विजय व्यूह। मुझे बनना है विधायक ताकि सरकारी साधन अपनों में बांट सकूं, घोटाला करने वालों से साट सकूं, कभी ना बुलाऊं लोग शिकायत। मुझे बनना है विधायक, पेंशन मिले मन मुताबिक, टेंशन मिले तन मुताबिक, पेंशन के पैसे से घूमूं हर महीने में विलायत। मुझे बनना है विधायक। विधायक, नेता, मंत्री बनना अच्छी बात है, लेकिन इतनी सुख सुविधा और भत्ते के बाद पेंशन की रेवड़ी खाना थोड़ा बेस्वाद लगता है। जब सरकारी नौकरी करने वाले आम आदमी की पेंशन रोककर आपने उनकी टेंशन बढ़ा दी, तो आप जैसे माननीयों के लिए पेंशन ऊँट के मुंह में जीरे की तरह है। जब आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आप देश से हर घर तिरंगा की अपील कर सकते हैं, तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपनी पेंशन को त्यागने पर भी विचार करें, क्योंकि आपके लिए ये पेंशन जीरे की तरह है, मगर आम जनता के लिए ये जीरा दाल में तड़के का काम करेगा। सर जी, थोड़ा सोचिएगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।